अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ऑटम 2017 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन में कुछ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, कुछ आपने डबल एंट्रीज पास करनी है, इस तरह की सारी चीज़ें, और कुछ आपने इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। तो सवाल को डिस्कस करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ सिल्वर इंडस्ट्रीज लिमिटेड SIL। ठीक है। Following information has been extracted from the records of Silver Industries Limited SIL for the month of June 2017। प्रोडक्शन के यूनिट्स, अवेलेबल कैपेसिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम आपके पास जो कैपेसिटी है वो कितनी है। बजटेड कैपेसिटी, आपने जो बजट बनाया था उसके हिसाब से क्या रिजल्ट्स हैं, और एक्चुअल जो आपके पास एक्चुअल रिजल्ट्स आए वो क्या थे। तो आपको प्रोडक्शन के यूनिट्स दिए हुए हैं, आपको डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए हैं, आपको वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हुए हैं। फिक्स ओवरहेड्स वर बजटेड एट ₹1.2 मिलियन। अच्छा, ये जो है ना, ये आपके वेरिएबल एंड फिक्स्ड दोनों ओवरहेड्स हैं। लाइकवाइज ये भी आपके पास वेरिएबल एंड फिक्स दोनों ओवरहेड्स हैं, और लिखा हुआ है फिक्स ओवरहेड्स वर बजटेड एट 1.2 मिलियन। अप्लाइड फिक्स ओवरहेड्स एक्सीडेड द एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स बाय ₹20,000। SIL uses standard absorption costing over under applied factory overheads are charged to profit and loss account। और फिर इसकी एक रिक्वायरमेंट है, नंबर 1, प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी फैक्ट्री ओवरहेड्स। नंबर 2, एनालाइज अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स इनटू एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी वेरिएंसेस। यानी कि वेरिएंस एनालिसिस भी करना है और कुछ डबल एंट्रीज भी पास करनी है। आगे बढ़ने से पहले एक बार सवाल को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और अब मैं जो है वो सवाल को डिस्कस करता हूँ। देखिए, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सप्लोर करते हैं। हमें इफ़ेक्टिवली जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड्स के और वेरिएबल ओवरहेड्स के सारे वेरिएंसेस निकालने होंगे। मेनली पार्ट बी जो है आपकी 11 मार्क्स का वेटेज का, तो उसके लिए आपको सारे फॉर्मूले भी पता होने चाहिए कि वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलता है, फिक्स ओवरहेड्स का वॉल्यूम वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे निकलता है। तभी आप इस सवाल को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं एक काम करता हूँ कि मेरे पास जो है ना, मैं अपने बजट्स को पहले देखता हूँ। बजट्स में हमारे पास जो है ना, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, इसका एक टोटल जो है ना वो मुझे अमाउंट दिया हुआ है 3.6 मिलियन। ठीक है, 3.6 मिलियन के मेरे पास वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक टोटल दिया हुआ है कि भाई इन दोनों का टोटल मिल मिलाकर जो है ना वो 3.6 मिलियन है। अच्छा, सवाल में नीचे एक जगह पे लिखा हुआ है कि इसमें से जो आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, मैं बजट की ही बात कर रहा हूँ, वो 1.2 मिलियन है। तो अगर वो 1.2 मिलियन है तो फिर हमारे पास हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स भी आ जाते हैं। सर, वेरिएबल ओवरहेड्स कैसे आएंगे? जो आपके पास टोटल है उसमें से अगर आप फिक्स निकाल दोगे तो आपके पास वेरिएबल बच जाएगा। तो आपने क्या किया, 3.6 मिलियन में से 1.2 मिलियन माइनस कर दिया तो आपके वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए जो कि 2.4 मिलियन के बनते हैं। अच्छा, मैं अभी बजट्स की ही बात कर रहा हूँ, और बजट्स में मैंने ये बाइफिकेशन कर दी। अच्छा, अब मेरे पास देखें, ये बजटेड अमाउंट्स आ गए या रुपीज़ आ गया, ठीक है ना। अच्छा, बजटेड आवर्स भी हैं हमारे पास और बजटेड यूनिट्स भी हैं हमारे पास। बजटेड आवर्स कितने हैं? बजटेड आवर्स के हिसाब से 24,000 घंटे जो है वो आप काम करोगे। और यूनिट्स कितने हैं? यूनिट्स हैं 8,000। ठीक है ना, यूनिट्स हैं 8,000। तो इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए मैं दो तरह के ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट भी कैलकुलेट कर लेता हूं जो मुझे आगे चाहिए होंगे। एक होता है OAR पर आवर वाली बेसिस पर, OAR पर आवर, ठीक है ना, और एक हमारे पास होता है OAR पर यूनिट। तो OAR पर आवर कैसे आएगा? देखिए, टोटल की अगर बात करें तो 3.6 मिलियन डिवाइडेड बाई 24,000। ये जो आपके पास ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट आया है इसमें फिक्स वेरिएबल दोनों हैं। इसी तरह से फिक्स ओवरहेड्स के लिए 1.2 मिलियन डिवाइडेड बाई 24,000 आवर्स, ये जो 50 आया है ये फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट है। और इसी तरह से 2.4 मिलियन डिवाइडेड बाई 24,000 जो बजटेड आवर्स हैं, तो ये बजटेड ये जो वेरिएबल ओवरहेड्स है उसका OAR या ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट आया है।
इसी तरह से OAR पर यूनिट निकाल सकते हैं। OAR पर यूनिट कैसे निकलेगा भाई, 3.6 मिलियन को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, विच इज़ 8000। इसी तरह से आप जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड्स जो टोटल है उसको नंबर ऑफ यूनिट से बजटेड ओवरहेड से डिवाइड कर दो। इसी तरह से आप जो आपके वेरिएबल ओवरहेड्स हैं उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। देखिए OAR निकालना बड़ा सिंपल है। OAR निकालने का मतलब ये होता है कि आप जो है ना वो बजटेड अपने जो ओवरहेड्स होते हैं आपके, जो आपके बजटेड ओवरहेड्स की वैल्यू होती है, उस बजटेड ओवरहेड्स की वैल्यू को आप लोग बजटेड यूनिट से या बजटेड आवर्स से डिवाइड करते हो। अच्छा, एक और चीज़ भी निकल सकती थी, वो है स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट यानी कि एज़ पर बजट एक यूनिट कितनी देर में बनना चाहिए। एज़ पर बजट 24,000 घंटे में 8,000 यूनिट्स बनने चाहिए, देयरफॉर एक यूनिट 3 घंटे में बनना चाहिए। देखिए ये सारी मैंने वर्किंग करी है, ये सारी वर्किंग हमें आगे जाकर जो है वो कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत लाजमी तौर पर पड़ रही होगी। अच्छा जी, एक और वर्किंग कर लेते हैं और उस वर्किंग में हम इसी तरह से कोशिश करते हैं कि ये जो हमें 3.9 मिलियन का वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक टोटल अमाउंट दिया हुआ है, इसमें से हम ये देख लें कि आखिर वेरिएबल कितना है और इसमें से ये देख लें कि फिक्स कितना है। देखिए सवाल ये कहता है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स वर बजटेड एट 1.2 मिलियन, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सीडेड द एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स बाय 20,000। अप्लाइड फिक्स ओवरहेड्स जो हैं वो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड से 20,000 ज़्यादा थे। तो पहले तो मैं अप्लाइड मालूम करता हूँ। अच्छा देखिएगा, अप्लाइड और एब्जॉर्ब्ड एक ही बात है। अप्लाइड और एब्जॉर्ब्ड एक ही बात है। अप्लाइड और एब्जॉर्ब्ड एक ही बात है। तो एब्जॉर्ब कह लो या अप्लाइड कह लो, और वो बराबर किसके होता है, OAR मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यूनिट्स। अगर जो आपका OAR है वो नंबर ऑफ यूनिट्स पे बेस करता है, या फिर OAR मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स अगर आपका जो OAR है वो नंबर ऑफ आवर्स पर है। अप्लाइड के लिए हम जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास पर यूनिट जो OAR है, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट है फिक्स्ड का, क्योंकि इसे बोला था कि अप्लाइड फिक्स ओवरहेड्स एक्सीडेड दी एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स बाय 20,000। तो हमारे पास जो फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट है वो 50 का है। फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो 50 का है। OAR पर आवर, अच्छा हम पर यूनिट यूज़ करते हैं 150, ये एक यूनिट का है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यूनिट्स। एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं, एक्चुअल यूनिट्स है 8,600। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इधर ये वर्किंग करने से पहले जो है ना एक्चुअल डेटा भी यहाँ लिख लेता हूँ, ताकि एक्सेल में फिर लिंकिंग ही रह जाए। हमारे पास वेरिएबल प्लस फिक्स्ड एक चीज़ है, एक फिक्स्ड ओवरहेड्स एक चीज़ है, और एक वेरिएबल ओवरहेड्स एक चीज़ है, ठीक है ना। और जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं वो प्लॉट कर देता हूँ, ताकि मेरे लिए भी सवाल आसान हो जाए सॉल्व करना, और मैं जल्दी जल्दी चीज़ें लिंक कर लूँ। देखिए ये 3.9 मिलियन है, करेक्ट, ये तो हमें पता है। अच्छा इसी तरह से आवर्स होंगे, इसी तरह से यूनिट्स होंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, एक्चुअल आवर्स कितने दिए हुए हैं, एक्चुअली आपने 25,000 घंटे काम किया, 25,000 घंटे 25,000 घंटे, और एक्चुअली कितने यूनिट्स बनाए, एक्चुअली आपने 8,600 यूनिट्स बनाए हैं, 8,600 यूनिट्स बनाए हैं, 8,600 यूनिट्स बनाए हैं। ये अमाउंट्स हमें नहीं पता, हम निकाल लेंगे अभी। मैंने ये डेटा लिख दिया ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। अब मैं अपना एब्जॉर्ब्ड ढूंढता हूँ। एब्जॉर्ब के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा जो OAR पर यूनिट है फिक्स्ड का, फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आपको पता होना चाहिए एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू OAR इंटू एक्चुअल यूनिट्स, एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू OAR इंटू एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स। तो आपका 1290000 का एब्जॉर्ब्ड आता है। ये एब्जॉर्ब्ड है, ये एक्चुअल ओवरहेड्स के खर्चे नहीं है। या अप्लाइड भी कह सकते हो उसको, इसके दो नाम होते हैं, अप्लाइड भी इसी को कहते हैं, एब्जॉर्ब भी इसी को कहते हैं। एक्चुअल यूनिट्स को OAR पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर ये आ जाता है। अप्लाइड फिक्स ओवरहेड्स एक्सीडेड दी एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स बाय ₹20,000। इसका मतलब ये हो गया जो मेरे एक्चुअल खर्चे होंगे, देखिए वो कहता है अप्लाइड फिक्स ओवरहेड्स जो है ना वो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड से 20,000 रुपये ज़्यादा है। आई रिपीट, जो अप्लाइड फिक्स ओवरहेड्स है वो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड से 20,000 रुपये ज़्यादा है। इसका मतलब मेरे जो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स होंगे वो 1290000 माइनस 20,000 यानी कि 1270000 के होंगे। ये मेरे एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स होंगे, ये मेरे एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स होंगे। और अगर ये एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स होंगे तो मैं टोटल में से एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स माइनस करता हूँ तो 2630000 के वेरिएबल ओवरहेड्स मेरे होंगे, करेक्ट। तो ये मैंने कुछ और वर्किंग कर ली जिससे मैंने ये देख लिया कि भाई मेरे एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स के खर्चे कितने थे और वेरिएबल फिक्स ओवरहेड्स के खर्चे कितने थे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ना वो पहली जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लिखा हुआ था प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फैक्ट्री ओवरहेड्स। जो आपके फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं उनको रिकॉर्ड करने की जो अकाउंटिंग एंट्रीज है वो बनाई जाए या वो बनाओ आप।
तो देखें हमारे पास जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं ना, तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया, आप 3 अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे। नंबर 1, पहली जो आपकी एंट्री होगी वो आपके एक्चुअल एक्सपेंस की होगी, ठीक है, जो आपने एक्चुअली खर्चा किया। एक्चुअल एक्सपेंस की क्या एंट्री होगी? एक्चुअल एक्सपेंस की, अच्छा यहाँ पर फिक्स और वेरिएबल दोनों ओवरहेड्स है। वैसे हमने फिक्स ओवरहेड्स पे सीखा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई ओवरहेड्स का जो अकाउंट है ना, ओवरहेड्स का जो अकाउंट है उसको हमने डेबिट कर दिया, और बैंक से उसकी पेमेंट अगर हम एज्यूम करते हैं कि हुई है ओवरहेड्स की, तो बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये एक्चुअल खर्चे कितने हैं? 3.9 मिलियन है, ठीक है। ये एंट्री 3.9 मिलियन से पास हो जाएगी, एक्चुअल खर्चे के अमाउंट से पास हो जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आएगी ना, वो आएगी एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड कह लो, अप्लाइड कह लो, एक ही बात है। एब्जॉर्ब्ड कह लो, अप्लाइड कह लो, एक ही बात है। एब्जॉर्ब कह लो, अप्लाइड कह लो, एक ही बात है। एब्जॉर्ब या अप्लाइड का मतलब ये है कि जितना पैसा आप जो है वो एक प्रोडक्ट की अमाउंट में शामिल कर रहे होगे। अगर मैं एब्जॉर्ब या अप्लाइड की बात करता हूँ कि कितना मैंने अप्लाई किया, कितना मैंने एब्जॉर्ब किया, कितना मैंने एक प्रोडक्ट में शामिल किया, उसकी एंट्री क्या पास होती है? WIP का अकाउंट, प्रोसेस का अकाउंट, जॉब का अकाउंट, जहाँ पर भी ये चीज़ आप कैपिटलाइज कर रहे हो उस अकाउंट को आप डेबिट करते हो, और आप ओवरहेड्स के अकाउंट को क्रेडिट करते हो। आप ओवरहेड्स के अकाउंट को क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पर आपके पास जो OAR आ रहा है, आप फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को अगर एक साथ ही इंक्लूड करते हो। सर क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि सवाल ये कह रहा है कि SIL यूजेज स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, कंपनी स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम को यूज़ करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट आएगा ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट, जिसमें दोनों शामिल हो, वो 450 आएगा, और हमने 8600 यूनिट्स बनाए हैं एक्चुअली। तो हम जो एब्जॉर्ब करेंगे यूनिट्स में वो 3870000 होगा, और ओवरहेड्स का अकाउंट इसी अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। याद रहे कि मैं ये जो एंट्रीज पास कर रहा हूँ ये फिक्स और वेरिएबल दोनों के लिए एक साथ पास कर रहा हूँ, क्योंकि सवाल में था प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऐसा नहीं था कि प्रिपेयर दी अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फिक्स ओवरहेड्स, लिहाजा इसमें भी फिक्स और वेरिएबल दोनों एक्चुअल शामिल है। ये एब्जॉर्ब भी मैंने दोनों को किया है। और अब हुआ क्या है कि यार खर्चा था कितने का? एक्चुअल खर्चा था 3.9 मिलियन का। इसमें से कितना एब्जॉर्ब कर दिया, कितना एब्जॉर्ब कर दिया, कितना इंक्लूड कर दिया इन्वेंट्री की वैल्यू में? 3870000। तो 30,000 अंडर एब्जॉर्ब्ड है, अंडर अप्लाइड है, अंडर एब्जॉर्ब्ड है, अंडर अप्लाइड है। अगर अंडर एब्जॉर्ब या अंडर अप्लाइड होता है तो वो एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ एक्सपेंस जाता है, ठीक है। तो ये जो आपकी तीसरी एंट्री है ये इसी चीज़ पे डिपेंड करेगी। सवाल में ये देख लीजिएगा कि ओवर अंडर अप्लाइड को हमें कहाँ पर क्लोज करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में करना है या P&L में करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवर अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओवर अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि आप जो अपने पास जो अंडर या ओवर अप्लाइड की जो भी आखिरी एंट्री बन रही होगी, यहाँ पर अंडर अप्लाइड की या अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री बन रही है, उसको यहाँ पर आप P&L में डेबिट करोगे। P&L में किसी चीज़ का डेबिट करने का मतलब ये है कि उसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया, और ओवरहेड्स का जो अकाउंट होगा, जो ओवरहेड्स का अकाउंट होगा, उसको आप क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। आपने P&L को डेबिट किया, 30,000 रुपये से P&L को डेबिट किया, और ओवरहेड्स के अकाउंट को 30,000 रुपये से क्रेडिट किया। अच्छा, एक रिक्वायरमेंट जो इस सवाल की नहीं है वो भी मैं कर देता हूँ, ऑल्दो यहाँ पर रिक्वायरमेंट 1 फुलफिल हो गई है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको सवाल बोले कि ओवरहेड्स का T अकाउंट बनाओ। तो देखें, ये मैं ओवरहेड्स का ज़रा T अकाउंट बना रहा हूँ। अगर हम ये ओवरहेड्स का T अकाउंट बनाते हैं ना, तो ओवरहेड्स के T अकाउंट में क्या होता है, टॉप पर आप हेडिंग डाल दोगे भाई ओवरहेड्स, ठीक है ना, ओवरहेड्स अकाउंट। अच्छा, वैसे आपने जो बेसिक वीडियोस देखी होंगी पोर्टल वगैरह पर, उस पर मैंने फिक्स ओवरहेड्स लिखा हुआ होता है, यहाँ पर मैं ओवरहेड्स लिख रहा हूँ। ओवरहेड्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल है। अब क्या होगा भाई, ये वाली एंट्री अगर हम पास करेंगे तो ओवरहेड्स का अकाउंट डेबिट, बैंक क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर ये 3.9 मिलियन आ गया। दूसरी एब्जॉर्ब की एंट्री पास करेंगे। एब्जॉर्ब की एंट्री की जो लोकेशन है वो क्रेडिट पर ही हमेशा इस अकाउंट में होती है। एक्चुअल की जो लोकेशन है वो डेबिट पर ही हमेशा इस अकाउंट में होती है। सिर्फ अंडर ओवर अप्लाइड की पोजीशन चेंज होती है डिपेंडिंग के अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है। तो जो WIP में जा रहा है या जो अप्लाई हो रहा है या जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसकी एंट्री पास कर दी हमने। अब जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो P&L में चला जाएगा, जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो P&L में चला जाएगा, और इस तरह से ये अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। इस तरह से ये अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा, और दोनों साइड्स जो हैं वो बैलेंस ऑफ हो जाएंगी, ठीक है ना।
आपने क्या किया, आपने ओवरहेड्स का अकाउंट जो है ना वो भी बना लिया, ऑल्दो इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे अगर हम डिस्कशन करते हैं पार्ट नंबर 2 की, पार्ट नंबर 2 में बोलते हैं एनालाइज अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स इनटू एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी वेरिएंसेस। देखिए हमने ओवरहेड्स के वेरिएंसेस सीखे हुए हैं, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करूंगा। वेरिएबल ओवरहेड्स का हमारे पास एक होता था एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करना सिखाया था, अच्छा इसकी लॉजिक भी सिखाई थी, फॉर्मूला भी सिखाया था। वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस में हम लोग एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते थे डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट से, करेक्ट। ये वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस आता था। हम देखते थे कि यार स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने पर आवर रेट क्या सोचा था, एक्चुअली मैंने पर आवर रेट क्या पे किया, इन दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। तो हमारे पास एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं, अगर हम एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स की बात करते हैं तो देखिए मैंने एक्चुअली 25,000 घंटे काम किया है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल ओवरहेड्स का पर आवर मैंने सोचा था 100 रुपये। एक्चुअल रेट, सर एक्चुअल रेट कैसे आएगा, एक्चुअल रेट ऐसे आ जाएगा कि हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। एक्चुअल रेट कैसे आएगा, एक्चुअली पर आवर जो वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट है ये एक्चुअल 2630 के खर्चे हैं फॉर 25,000 आवर्स, तो एक्चुअल रेट कोई 105 के आसपास आ रहा है। मैं ज़रा देख लूँ कि ये राउंडेड ऑफ तो नहीं है, हाँ 105.20 आ रहा है। तो वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस होगा एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय और ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब देखिए ये एडवर्स आएगा, एडवर्स इसलिए आएगा क्योंकि आपने सोचा था कि 1 घंटे के ओवरहेड 100 रुपये के होंगे और इन एक्चुअल 1 घंटे के ओवरहेड्स 105.2 के हुए हैं, यानी कि आपने पर आवर 5.20 ज़्यादा पे किया है फॉर 25,000 आवर्स, तो ये 130,000 का एडवर्स आता है। दूसरा आपने पढ़ा था वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी वेरिएंस, और उसमें हम देखते थे कि हम कितने ज़्यादा एफिशिएंट है, उसके लिए हम स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई कर देते थे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स को। स्टैंडर्ड रेट पर आवर जो मैं पे कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड रेट पर आवर जो है वो 100 है। अच्छा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स का मतलब ये है कि जो आपने एक्चुअली यूनिट्स बनाए हैं विच इज़ 8600, एज पर स्टैंडर्ड्स वो कितनी देर में कंप्लीट होने चाहिए थे, एज पर स्टैंडर्ड्स 3 घंटे के हिसाब से वो 25,800 घंटे में पूरे हो जाने चाहिए थे। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स और एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट यानी कि 100 रुपये मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, भाई ये 25,800 घंटे का काम था माइनस एक्चुअल आवर्स, और ये काम 25,000 घंटों में पूरा हो गया, यानी कि कंपनी के 800 आवर्स जो है उसकी सेविंग हुई है, तो ये 80,000 का फेवरेबल आ रहा है। इसके बाद हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड्स के मुख्तलिफ वेरिएंसेस थे, उसमें से एक होता था फिक्स ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अच्छा फिक्स ओवरहेड्स के एक्सपेंडिचर वेरिएंस में क्या करते थे हम, बजटेड ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स का डिफरेंस ले लेते थे। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स का डिफरेंस ले लेते थे। तो आपके जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, एज पर बजट आपने सोचा था कि फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा कितना होगा, एज पर बजट आपने सोचा था कि फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा 1.2 मिलियन होगा। इन एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है, इन एक्चुअल खर्चा 1,270,000 हुआ है, यानी कि ये 70,000 का एडवर्स आएगा क्योंकि एक्चुअल खर्चा 70,000 ज़्यादा है। फिर आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक और वेरिएंस होता था, फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स का वॉल्यूम वेरिएंस। और वॉल्यूम वेरिएंस जो होता था, फिक्स्ड ओवरहेड्स का जो वॉल्यूम वेरिएंस होता था उसमें आप OAR पर यूनिट यूज़ करते थे। OAR पर यूनिट 150 रुपये का है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यूनिट्स, इन एक्चुअली आपने 8,600 यूनिट्स बनाकर बेचे हैं, माइनस बजटेड या स्टैंडर्ड यूनिट्स जो कि 8,000 है, ठीक है।
आई रिपीट, OAR पर आर, सॉरी OAR पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स। आपने सोचा था 8000 यूनिट्स बनाऊंगा, बनाया 8600 यूनिट्स है, तो 8600 माइनस 8000 यानी कि 600 यूनिट ज़्यादा बनाए हैं, मल्टीप्लाइड बाय फिक्स ओवरहेड्स का पर आर रेट जो कि 150 का है, तो ये आपका 90,000 आता है। ठीक है। अच्छा, इस 90,000 के दो हिस्से होते थे, यानी कि वॉल्यूम वेरिएंस के दो हिस्से होते थे। एक कहलाता था फिक्स्ड ओवरहेड्स का वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस, और एक कहलाता था फिक्स्ड ओवरहेड्स का वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड्स के वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस में आप ये देखते थे कि आपकी जो कैपेसिटी है जो आपने सोची थी उससे ज़्यादा इस्तेमाल करी आपने या कम इस्तेमाल करी, इसके लिए आप OAR पर आर लेते थे। OAR पर आर हमारे पास 50 रुपये का आ रहा है, और हम ब्रैकेट में देखते थे कि एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स में कितना डिफरेंस है। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 25,000, यानी कि मैंने 25,000 घंटों का काम किया, माइनस बजटेड आवर्स मैंने सोचा था कि मैं 24,000 घंटों का काम करूंगा, यानी कि जितना मैंने सोचा था उससे मैंने 1,000 घंटे ज़्यादा काम किया है। 25,000 माइनस 24,000, मैंने 1,000 घंटे ज़्यादा काम किया, मल्टीप्लाइड बाई OAR पर आर, तो इससे ये 50,000 रुपये का फेवरेबल आता है। इसी तरह से हमारा फिक्स ओवरहेड्स का वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस होता था, उसमें आप ये देखते थे कि आपकी एफिशिएंसी की वजह से कितनी सेविंग हुई, और उसमें आप OAR पर आर लेते थे। OAR पर आर हमारे पास 50 रुपये है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, एज पर स्टैंडर्ड 8,600 यूनिट जो है वो 25,000 और 800 घंटों में बन जाने चाहिए। और एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, इन एक्चुअल वो यूनिट्स कितनी देर में बने हैं? 25,000 घंटों में बने हैं। इसका मतलब ये है कि आपने 800 घंटे कम लगाए हैं, आप एफिशिएंट हो, तो ये 40,000 बनता है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो 90,000 बनना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम वेरिएंस बनता है जब आप कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस को ऐड करते हो, और ऐसा यहाँ पर हो भी रहा है। पार्ट बी में लिखा हुआ था कमेंट ऑन द डिफरेंस बिटवीन दी ओवरहेड वेरिएंसेस अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, 3 मार्क्स। तो आपको ये याद होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता था। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स ओवरहेड्स का सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएंस होता है, और वो कहलाता है फिक्स ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, सिर्फ एक वेरिएंस होता है। और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग में जो आपका फिक्स्ड ओवरहेड्स का अमाउंट होता है, वो फिक्स्ड ओवरहेड्स आपके एज अ पीरियड कॉस्ट ट्रीट होते हैं, यानी कि जिस पीरियड के होते हैं उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट होता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपके जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं उससे एक OAR कैलकुलेट होकर और आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी कॉस्ट में उस कॉस्ट को हिस्सा बनाया जाता है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड्स के जो वेरिएंसेस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। सच एज फिक्स्ड ओवरहेड्स के सबसे पहले तो आपके पास एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है, उसके बाद आपके पास वॉल्यूम वेरिएंस होता है, और फिर वॉल्यूम वेरिएंस में वॉल्यूम का कैपेसिटी एंड वॉल्यूम का एफिशिएंसी वेरिएंस होता है। ठीक है, तो ये बात आपने वर्ड्स में लिखनी है। तो इस सवाल को ज़रा अच्छे से देखिएगा, और फिर इंशाल्लाह कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।